श्री श्याम, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज सभी को इसीलिए कष्ट दिया गया है कि श्याम प्रभु का 51वां महोत्सव, हम लोग 8 दिवसीय 51वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलेगा। 21 तारीख को दरबार में अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी। 22 तारीख को श्याम नाम की मेहंदी जो माताएं बहनें कलश उठाएगी, उनको श्याम नाम की मेहंदी लगाई जाएगी। 23 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें एस्कॉन चंडीगढ़ से और एस्कॉन हिसार की टीम प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुँचेगी। 24 तारीख को कलश यात्रा, इस बार कलश यात्रा बड़ी भव्य होगी। 1100 से ज़्यादा महिलाएं, माताएं अपने सिर पर कलश लेकर के एक वेशभूषा में हांसी शहर के मुख्य मार्गों से प्रभु को अर्पण करेगी, जल अर्पित करेगी कलश लेकर के। 25 तारीख को भव्य निशान यात्रा है। इस बार निशान यात्रा का भी एक रिकॉर्ड, 1400 से ज़्यादा ध्वजाएं निशान यात्रा में उठेगी। 26 तारीख को भी बहुत ही भव्य बाबा की रथ सवारी शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार जो देखने लायक चीज़ रहेगी, केरल की झांकियाँ जो है वो इस बार विशेष रूप में आमंत्रित की गई है। आपके हाथी में पहली बार वो झांकियाँ निकलेगी। इसमें 45 जो कलाकारों का ग्रुप है वो अपनी कलाकृति दिखाएगा कि किस प्रकार बगैर किसी वाहन के वो अपनी किस प्रकार प्रभु की लीलाओं को रोड में चलते हुए अर्पित करते हुए देखने लायक है। 27 तारीख को विशाल श्री श्याम जागरण PCHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में रहेगा, जिसमें प्रभु का गुणगान करने के लिए शुभम रूपम कोलकाता से, विशाल शैली पटियाला से, नितेश शर्मा गोलू कलकत्ता से और हर्ष शर्मा मोगा से प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंच रहे हैं। एक शाम सांवरे के नाम 28 तारीख को रहेगी, जिसके अंदर प्रभु का गुणगान करने के लिए अलका गोयल दिल्ली से हांसी पहुंच रही है। पूरे प्रोग्राम को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर लाइटें लग रही है। मंदिर के सामने विशेष लाइटों का आयोजन रहेगा, देखने वाली लाइटें रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ जो इस बार रहेगी कि बाबा का 8 दिन का श्रृंगार जो है वो देखने लायक रहेगा, जिसमें दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, थाईलैंड तक फूल जो है ना बाबा के श्रृंगार के लिए इस बार हांसी आ रहे हैं। और 3 दिन तो विशेष श्रृंगार रहेगा। एक दिन लक्ष्मी श्रृंगार रहेगा कि जो अपनी इंडियन करेंसी है उसके फूल बना करके हरी का श्रृंगार होगा। एक दिन फ्रूट बंगला बहुत सुंदर लगेगा और एक दिन जो मेवे का श्रृंगार है वो हरी का देखने लायक है। तो आप सभी से हमें पूरा पहले भी सहयोग मिलता रहा है और आज फिर मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करते हुए, जैसे पहले हमें पूर्ण सहयोग देते रहे हैं, 51वें महोत्सव में भी आप हमें पूर्ण सहयोग देंगे। सर, लाइट्स का आपका विशेष रहता है आकर्षण। लाइट्स क्या बंगाल की रहेंगी या कहाँ की रहेंगी? नहीं, ये बंगाल की तर्ज पे ही लाइट है, लेकिन ये लाइटें हम लोगों ने पंजाब से मंगाई है। ये सारी LED लाइटें हैं। अब आप ये देखेंगे इनकी लाइटों को जो श्रृंगार है इनका एक अलग रूप में होता है। वे जो पुरानी परिपाटी थे ना, जो पहले अपन झांकी जो लगाते थे, पट से लगाते थे, लाइट के वो लगाते थे, उसकी बजाय पिछले बार भी आपने 50वें महोत्सव में देखा होगा कि सारा का सारा किस तरीके से बंगला बना दिया गया था रोड को। तो उस टाइप से मतलब पूरा बहुत सुंदर तरीके से मतलब सजावट होगी। मेरे ख्याल से 8 दिन तक आप देखेंगे कि पूरे श्याम मंदिर वाले रोड पे एक मतलब जो है ना मेला सा लग जाता है, क्योंकि अब ये शहर का प्रोग्राम हो गया है, ये श्याम मित्र मंडल का प्रोग्राम नहीं है, पूरे हांसी शहर का प्रोग्राम हो गया है। तो आप लोगों के सहयोग से पूरा प्रचार प्रसार आप लोग करते हैं, तो पूरे शहर के लोग इस चीज़ को देखने के लिए पहुंचते हैं कि लाइट जो है ना, ये एक विशेष लाइटों का आयोजन श्याम मंदिर में होता है। श्रद्धालुओं का आगमन का कितना संख्या का आप अनुमान लगा रहे हैं? देखो, आपने पिछले बार भी देखा है, अनुमान की बात तो वो होती है जब ये लगता हो कि हाँ भाई कि हांसी की पब्लिक आएगी, हांसी के भगत आएंगे। इस जागरण के लिए पूरा हरियाणा ये वेट करता है कि हांसी का प्रोग्राम कब होगा। मैं आपको बंसल जी बताना चाहूँगा
कि पिछले 10 रोज़ से लगातार जब से हमारा ये हमने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मतलब ये अपना कार्ड डाला है, तब से लगातार ये टेलीफोन आ रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, कितने बजे का प्रोग्राम चालू कर दोगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कैसे रहेगी, खाने की व्यवस्था कैसे रहेगी। लगातार ये पोजीशन है। और विशेष बात हमारी सबसे बड़ी जीत जो होती है ये होती है कि हांसी के अंदर जितनी हमारी बहन बेटियाँ बाहर ब्याही हुई है, वो तो सब इंतज़ार देखती है कि बाबा का उत्सव आए तो हम लोग जो अपने घरों पे माता पिता से ही मिलाएं और बाबा का उत्सव भी देखा है। गैदरिंग का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से 10,000 से कम गैदरिंग होने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा ही गैदरिंग रहेगी, इससे कम गैदरिंग रहेगी। आयोजन स्थल क्या रहेगा सर? हाँ जी, कहाँ आयोजन करवा रहे हैं? ये PCHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में रहेगा। कौन से कलाकार विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए? 4 कलाकार आमंत्रित किए, 5 और 28 तारीख को होगा। 4 जो कलाकार है उसमें शुभम रूपम है कोलकाता से, आपका विशाल सैली है पटियाला से, आपका नितेश शर्मा गोलू है कलकत्ता से, और हर्ष शर्मा है मोगा से। ये सभी पिछली शाम बार कई जगत से हैं। राजनेता आए थे। शाम जगत से सारे शाम जगत के हैं। पिछली बार कई राजनेताओं ने भी हिस्सा लिया था, इस बार कौन कौन आ रहे हैं? देखो, राजनेता की जहाँ तक सवाल है, हमने आमंत्रित बहुतों को किया है। हमने कार्ड में केवल कमल गुप्ता जी का नाम है और हमारे स्थानीय विधायक मतलब विनोद जी ध्याना जी का नाम है। बाकी जहाँ तक सवाल है कि अभी मेरे पे टेलीफोन था, ये रोहतक से जो आपके जिला अध्यक्ष है वो आ रहे हैं, इस टाइप से मतलब हर रोज़ कोई ना कोई टेलीफोन आ रहे हैं। अब राजनेता कितने पहुंचेंगे, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में तो बिलोंग करते नहीं हैं। हम चाहते हैं सारे के सारे मिल कर के यहाँ पहुँचे और उसके हिसाब से आयोजन। प्रधान जी, हांसी को मिनी वृंदावन कहना शुरू कर दिया लोगों ने। मिनी वृंदावन नहीं, ये वास्तव में एक धार्मिक स्थल ही है। यहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है और आप लोग उसको पूरा प्रचार प्रसार देते हैं तो उसकी वजह से उसकी भव्यता और बढ़ जाती है। ये समापन कितने बजे लगता है? हाँ जी, सुबह समापन का समय क्या है? समापन का समय तो प्रभु इच्छा के ऊपर रखा गया क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता। और शुरू कितने बजे होगा ये? स्टार्टिंग हम 9 बजे चालू कर देंगे। सर एक बड़ा पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूँ मैं, इस पे अपार धन खर्च होता है, माया भी खर्च होती है, एक्सपेंसिव भी होता है और होते हैं। जब आप एक जागरण करते हैं उसमें कुछ बचता भी है और वो बचने वाला पैसा कहाँ लगता है? देखिए, आज तक का रिकॉर्ड है जितने भी जागरण में हम खर्चा करते हैं, आज तक 51वां महोत्सव हम खेल रहे हैं, हम कभी भी नुकसान में नहीं गए। नुकसान हमेशा हरि की कृपा से बचता है। हम कितना बड़ा आयोजन कर ले, छोटा आयोजन कर ले। लेकिन दूसरी एक बात और विशेष बात बताऊं आपको, हमारे मंदिर का एक एक पैसे का हिसाब किताब होता है। अब आप ये देख रहे हो जहाँ आप बैठे हैं, ये धर्मशाला बनी है, ये उसी पैसे से इकट्ठे होकर के बनी है। और आगे भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है ना खाटू जी के अंदर हांसी की एक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जगह देख रहे हैं। तो हमारा जो इतना पैसा बचता है उसको जमा होकर के बिल्कुल इस टाइप से ही बाबा के नाम के प्रचार प्रसार में ही खर्च होता है। कुछ चैरिटी में भी लगाते हैं क्या? चैरिटी के अंदर हम आप देखते हैं कि अभी मेडिकल कैंप वगैरह उस आयोजन करते हैं। कोई आपको जितने भी, जैसे अभी JCI फोर्ट ने कन्याओं की शादी की थी, उसके अंदर जितने भी आपके लहंगा चुनने चाहिए थे मंदिर ने दिए थे। जहाँ पे कोई अगर गरीब ऐसा बच्चा है जो कुछ भी नहीं मतलब जो है ना उनके घर में है, तो उसकी शादी वगैरह का सारा खर्चा देते हैं। एक VIP कल्चर है जैसे खाटू जी में है, वहाँ दे दिया VIP का, क्या यहाँ भी कोई ऐसी डेवलप कर ली है क्या? देखो, VIP कल्चर की जहाँ तक सवाल है, कोई भी संस्था बगैर VIP कल्चर के नहीं चल सकती। अच्छा। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ये बिल्कुल मान के चलो कि बगैर VIP कल्चर के कोई भी संस्था चल ही नहीं सकती। अगर आप ये चाह रहे हो कि जितने भी मतलब भगत लोग आते हैं सभी को आपको एक ही तराजू से तोला जा सके, नहीं, क्योंकि कोई भी संस्था बगैर फंड के नहीं चल सकती। जब फंड आपको चाहिए तो आपको VIP कल्चर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रधान जी, एकादशी में काफ़ी भीड़ हो जाती है मंदिर में, लोग बाहर खड़े होते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था की है कि अब मंदिर के अंदर आपको एक हमने गैलरी बना दी है चारों तरफ से। एकादशी वाले दिन आप दर्शन करने के लिए उस गैलरी के अंदर से आराम से आगे तक जा कर के दर्शन करके, और जो गेट नंबर 2 है मुख्य द्वार, दूसरा गेट जो है उसमें से बाहर जा कर के आराम से आप उसका आनंद ले सकते हैं कीर्तन का। जितनी बैठने की जगह है वहाँ पर बैठिए, बाकी बैठने की जगह नहीं है, आप बाहर खड़े होकर के आनंद लीजिए, लेकिन आपको दर्शन जरूर मिलेंगे। पहले ये होता था कि हमें गेट बंद करने पड़ जाते थे, तो लोग ये बड़े परेशान हम भी होते थे कि भक्तों को हम दर्शन भी नहीं करवा पाते एकादशी वाले दिन। तो व्यवस्था की गई है कि चारों तरफ गैलरी लगवा देते हैं हम, आप गैलरी से होकर के आप आराम से दर्शन करते हुए अपने जा सकते हैं। सवारी के बाद इतना गंद हो जाता है शहर के अंदर,
क्या कोई ऐसी समाज सेवी संस्था है कि जो पीछे पीछे जो हाँ हाँ, हमारे साथ ऐसा है। हम लोग हर बार आप देखते भी होंगे जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है उसमें शहर के अंदर पिछले बार 120 संस्थाओं ने या व्यक्तिगत लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे। जो बाहर से भगत आते हैं ना, वो देख करके बड़े इम्प्रेस होते हैं कि हांसी के अंदर इतना प्यार आया है कि सारी संस्थाएं, कोई जात पात का सवाल नहीं होता, कोई व्यापार का ये नहीं कि हाँ ये मतलब वह कपड़ा मार्केट वाले हैं, ये वो सावर की तरफ से 120 स्टॉल पिछले बार लगे हुए थे। तो हम लोग स्वच्छता अभियान भी साथ साथ रखते हैं। वे 120 स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह आपके पत्ते खींचेंगे, कागज़ खींचेंगे, गंद खींचेगा, लेकिन हमारे को श्री बालाजी कृपा निधान मंडल का पूर्ण सहयोग मिलता है। उनकी ट्रालियाँ और कम से कम भी 50 आदमी उनके जो बाबा की रथ सवारी होती है उसके पीछे चलते हैं। और आप देखेंगे जैसे शोभा यात्रा निकलती है उसके बाद आपको बिल्कुल सारी मार्केट जहाँ से शोभा यात्रा निकलती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलती है। पिछली बार भक्त काफ़ी बड़ी तादाद में आए थे गोल्डन जुबली महोत्सव में, इस बार भी उतनी तादाद में आएंगे। और पिछली बार दिक्कत ये आई थी कि आपका एंट्री पॉइंट भी वही था और एग्जिट पॉइंट भी वही था, एक ही गेट था। तो इस बार उससे बचने के लिए कुछ आपने व्यवस्था देखो, की है? हमने व्यवस्था पिछले बार भी दोनों गेट की हुई थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जितनी उम्मीद नहीं होती उससे बहुत ज़्यादा तादाद में भगत लोग आ जाते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो वास्तव में इंसान जो है ना उस स्थिति को नहीं संभाल सकता। पिछले बार भी यही पोजीशन बनी थी। जिस दिन कन्हैया मित्तल आए थे उस दिन हम लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन श्याम प्रभु ने उस वक्त भी हमारी लाज रखी थी और बहुत बढ़िया तरीके से पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। अवांछित तत्व आ जाते हैं और जेबें बहुत कटती हैं, मोबाइल बहुत चोरी होते हैं, मतलब ये उनसे निपटने के श्याम लिए बाबा आपने के क्या जागरण सोचा? में अवांछित तत्व ना के बराबर पहुंचते हैं, सर, जेबें कटती क्योंकि हैं। ये एक बहुत बड़ी सरकार है। मैं मानता हूँ 1-2% ये चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी सरकार है, ये बहुत जल्दी पर्चा देती है।